हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायोवाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पढ़ रहे थे आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक कर करके जो आपका पोषण जो प्रोसेस है पहला, उससे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज स्टार्ट करेंगे इसी का जैव प्रक्रम का सेकेंड प्रोसेस, जिसका नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन। तो इसमें हम जानने वाले हैं बेटा श्वसन क्या होता है। ठीक, श्वसन। तो इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप जा कर के कुछ सेकंड का टाइम लगेगा आपको, और आप जाके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आपका श्वसन। तो श्वसन में मैं जानूंगा, आपको जानेंगे हम लोग मिलकर के कि श्वसन जो होता है, श्वसन होता है क्या है, श्वसन परिभाषा जानेंगे, और जो अलग अलग तरह के जीव होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं उनके बारे में। ठीक, ये सिंपल सी बात करता हूँ। जैसे आप श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, आप सांस लेते हो तो वाई नाक थ्रू लेते हैं ना। ठीक है, और कभी कभार क्या हो जाता है जब आप सोते हो, ठीक, तो मुँह खुल जाता है तो मुँह से भी लेते हो। दौड़ते हो तो दौड़ते टाइम जब नाक से लेना फिर लोग क्या करते हैं, मुंह खोल लेते हैं, तो वैसे सांस लेने लगते हैं मुंह से भी। ठीक, तो यही प्रोसेस होता है श्वसन। तो यह श्वसन जो होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंगों के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँगा आपके श्वसन से, जैसे इंसान के अंदर, तो इंसान में क्या होते हैं आपके, तो नाक होती है, ठीक है, नोज होती है, इसके बाद में क्या होते हैं आपके लंग्स होते हैं, मैन। ठीक है, मैन जो क्या होते हैं आपके लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। ओके, और यही आपके पौधों के बारे में बात करते हैं तो उनमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होती है, और कुछ भी और भी जो सिंपल से जीव होते हैं उनमें भी हम लोगों से कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको जो श्वसन लिखा है, श्वसन। तो श्वसन में सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा इसकी परिभाषा, श्वसन कहते किसे हैं, और परिभाषाएँ भी आपको अलग अलग सिंपल से मिलती है। जैसे कुछ कहते हैं कि सांस को लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक श्वसन होता है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा रियल में श्वसन की नहीं होती है। रियल में क्या होता है श्वसन, वो हम लिखेंगे अभी यहाँ पर। रियल में श्वसन क्या होता है तो उसमें लिखेंगे, श्वसन में श्वसन क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे श्वसन उन सभी एंजाइमी, श्वसन उन सभी एंजाइमी क्रियाओं, उन सभी एंजाइमी क्रियाओं को कहते हैं जिनसे या जिनमें, ठीक है, क्या लिखेंगे, जिनमें ऑक्सीजन, की उपस्थिति, व अनुपस्थिति, या उपस्थिति होगी या अनुपस्थिति। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे किसकी, श्वसन की, कि श्वसन उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति, या तो उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा। ठीक, हो क्या रहा होगा, जो भोज्य पदार्थ खाया है, यहाँ पर आपका ग्लूकोज हो सकता है, और होता है मोस्टली ग्लूकोज ही होता है, कोई भी शुगर होगी, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सिंपल सी बात हो गई है किसकी, परिभाषा। तो बात करेंगे श्वसन की। एक छोटी सी और परिभाषा लिखना चाहूँगा। ठीक है, ये ना करें तो आप ये भी नोट कर सकते हो दूसरी, अथवा में यहाँ से, उसके बाद में चीज़ों को आगे लेके चलूँगा। श्वसन, तो दूसरी परिभाषा में आप लिखोगे, इसमें लिखेंगे
कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जीवों में कोशिकीय स्तर पर क्या लिखेंगे इसमें, जीवों में कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, होता है, वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है। ठीक है, तो सांस को लेना और छोड़ना इतना ही श्वसन नहीं होता है, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है इससे बोलेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर सकते हो, इसमें आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो, अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक, क्योंकि श्वसन का मेन पूरा जो पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो ऊर्जा उत्पन्न करना ही होता है। ठीक है, मेन क्या होता है आपका, ऊर्जा उत्पन्न करना ही होता है। अब इसे एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है आपका, सिंपल सा C6H12O6 आपने सुना ही होगा, जैसे होता है ग्लूकोज, C6H12O6 यही होता है कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, इसी को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। ठीक, यही आपका वही भोज्य पदार्थ जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, क्या होने वाला है, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण होने वाला है। ठीक, ऑक्सीकरण होने वाला है। अब इसमें होगा क्या, होगा क्या, तो इसकी बात करेंगे। C6H12O6 अब ये पहुंचता है कोशिका में। ठीक, और इसके साथ में क्या पहुंचती है, O2 पहुंच जाती है। क्या पहुंचती है, O2 यानी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। होगा क्या, यहाँ पर आपके कुछ एंजाइम होते हैं, मैंने लिखा एंजाइमी अभिक्रिया है, या बोलेंगे एंजाइमी क्रिया है। तो जब एंजाइम होंगे तो वहीं पर आप लिख लेंगे एंजाइम, क्या लिखेंगे, एंजाइम। ठीक, और होगा क्या, यहाँ से इसकी उपस्थिति में क्या बनेगा आपका, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने के बाद में ये इसमें क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगी, आपकी ऊर्जा बन जाती है। ठीक, तो हम बात करेंगे क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगी, आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, एनर्जी यानी ऊर्जा बन जाती है। C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, गिव्स आउट CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है, किसमें बोलेंगे, तो श्वसन के अंतर्गत। ठीक, किसमें होती है, श्वसन में होती है। अब क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर लेंगे। हालांकि इसे ऐसा भी लिख दोगे, लेकिन इसमें आपको इससे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपने अभी तक नहीं देखा केमिस्ट्री वाली वीडियो, तो उसमें जा करके इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए सिंपल क्या देखिए, यहाँ पर बेटा C जो है कितने हैं, 6 है, और यहाँ पर कितने हैं, मात्र 1 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अलग पेन से करोगे, इसमें यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, कितने लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 6, ये 12 हो जाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे किसके, आपकी O2, H देखेंगे हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 6 लिख दूंगा। कितना कर दूंगा, 6। अब आपके क्या हो गए, यहाँ से इधर ये भी बराबर हो गया। ठीक, अब क्या बचा हुआ है आपका O2, तो O2 काउंट करेंगे। देखिए O2 यहाँ पर 6 और ये 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8। इधर बात करेंगे 12 और 6 ये हो गए,
तो मैं क्या करूँगा, आप तो 12, तो इधर भी आप क्या करेंगे 6 लिख देंगे। 6 2 या 12 और 6 18 हो गए। ठीक, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी ये रिएक्शन ये पूरी आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये रिएक्शन लिखने हैं आपको, जब परिभाषा लिखनी है श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन कहते किसे हैं, यानी श्वसन की परिभाषा दीजिए तो आप ये लिखोगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे। यहाँ पर ऊर्जा बात करते हैं। अब बात करेंगे जो ऊर्जा जो होगी वो कितनी बनती है यहाँ से। तो ऐसा है, यहाँ से देखेंगे, एक यदि इसका अणु है, एक ग्लूकोज का अणु है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति। अब आप सोचो क्या बात है, उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में होता है। हाँ बेटा, कुछ श्वसन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं और कुछ में होता है जो आपकी उपस्थिति में ही होते हैं। ठीक, वो मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आपका उपस्थिति में होगा, तो उपस्थिति में एक जो इसका अणु होगा, एक अणु, ठीक है, एक अणु किसका, ग्लूकोज का, तो एक अणु में कितने 38 ATP के अणु बनते हैं। ATP के कितने अणु बनते हैं, तो बात करेंगे 38 ATP के अणु बनते हैं। और ऊर्जा की बात करेंगे तो ये ऊर्जा कितनी कैलोरी मिलती है, तो आपको 673 यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी। ठीक है, तो ये भी आपको एडिशनल चीज़ है, वो आपको यहाँ से याद रखना है। और मैं इसको यहाँ पर ना लिख करके इधर लिख दूंगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये ध्यान रखना बेटा कौन सी है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है वो वाली है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, और यहाँ पर ATP कितने 38 हो गए एक में, और यहाँ से ऊर्जा बनती है 673 किलो कैलोरी, ठीक, तो ये भी आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी सिंपल सी बात किसकी हो गई बेटा, श्वसन की। किसकी बात हो गई, श्वसन की। इसके बाद में अब बात करेंगे बेटा श्वसन के प्रकार की, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन से प्रकार हैं, तो इनके केवल अभी नाम जानेंगे और फिर उनकी परिभाषा बाद में। तो नाम है, एक बोलते हैं बेटा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय लिखूंगा श्वसन नहीं लिखूंगा। ठीक है, और एक आपका होता है, इसी को वायवीय होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। वायवीय या बोलेंगे ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ठीक, वायवीय या ऑक्सी श्वसन। ठीक, वायवीय या ऑक्सी श्वसन। और इंग्लिश का नाम हो जाएगा एरोबिक। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड बेटा होता है आपका अवायवीय। क्या बोलेंगे, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन बोलेंगे। क्या लिखोगे, अनाक्सी श्वसन। ठीक, अनाक्सी श्वसन बोलते हैं। तो ये होता है एरोबिक, ये होता है बेटा एनाएरोबिक, एनाएरोबिक। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैंने कौन से बताए हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, नाम क्लियर हो जाएंगे आपके, वायवीय और अवायवीय। अब जानेंगे इनके बारे में, इनकी परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे क्या लिखा है, वायवीय यानी ऑक्सी श्वसन हो रहा है। तो ये जो श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन होगा। कौन सा होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। देखो वायवीय, वाय मतलब वायु, और वायु कौन सी वायु, मीन्स प्राण वायु जो हम लोग ग्रहण करते हैं।
ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कौन से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन शोषण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। दूसरा कौन सा है, अवायवीय, आ मीन्स नहीं, ठीक है, जब भी किसी के नाम के क्या लग आ लग जाएगा, कोई भी वर्ड है और आ लग जाता है उसमें तो क्या हो जाता है वो, मतलब नहीं है वो। वायु मतलब वायु, वायु नहीं है, कौन सी वायु, वही प्राणवायु ऑक्सीजन। अनाक्सी लिखा हुआ मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन के होने वाला शोषण है, ठीक, मतलब ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, और ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो वो ऊपर वाला है, ठीक है, वो कौन सा है, ऊपर वाला है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें आपका एक एक परिभाषा है और इसकी रिएक्शंस। तो अब ये क्या करें, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ये बाद में समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहली वाली परिभाषा है, ठीक, क्या हेडिंग पड़ी हुई है आपकी, वायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में बेटा बात करेंगे क्या होते हैं, क्या लिखेंगे आप, तो वायवीय शोषण में लिखेंगे सिंपल सी कि शोषण यानी वह शोषण, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, अनिवार्य होती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो लिखेंगे इसमें, ठीक है, ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है उसे कहते हैं वायवीय शोषण, ठीक है, ऐसे कर ले सकते हो या लिखेंगे, चलो मैं लिख ही दूंगा, ऐसा शोषण, ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है, ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, क्या लिखोगे, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब जो भी ग्लूकोज है वो कंप्लीट कैसा हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे स्मॉल और भी शब्द आपके सब्सटेंसेस में, जिससे बोलेंगे वाटर और एच मतलब CO2, ठीक है, ग्लूकोज जो होगा वो आपका किस में टूट जाएगा, ये ऊपर वाली ये रिएक्शन रहेगी सेम, CO2 H2O में बदल जाता है, मतलब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा जो आपके आगे जा करके फर्दर और भी टूट सके सिंपल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक, ये पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो, ठीक, ये पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो। इसके बाद में क्या लिखना चाहोगे, तो इसमें क्या लिखना चाहो, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है, लिखेंगे इसमें ग्लूकोज के एक अणु, आपसे पूरा लिखेंगे, एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन, एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, वह 38 ATP के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक, ये आप लिख सकते हो इसमें। और इसको अगेन मैं कहूँगा जब भी आप इसे लिखो तो सेम यही रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख देनी है, सेम वही रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो क्या करेंगे, आप यही रिएक्शन लिखेंगे, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट, वही आपके एंजाइम शो कर देने हैं कि यहाँ पर ये एंजाइम होगा,
शोषण, ये एंजाइम होगा, ठीक है। और क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O। इधर भी आप क्या कर देंगे, इधर आपके 6 कर लेंगे यहाँ पर, और इधर प्लस क्या बन जाएगा आपका ऊर्जा, ठीक है। क्या बन जाएगा ऊर्जा, यानी एनर्जी बन जाएगी। और साथ में कितनी ऊर्जा होगी तो बात करेंगे 38 ATP, ठीक है। या वही भी लिख सकते हो आप, ये भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी इतना लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या आ रही है बेटा, वायवीय शोषण। दोबारा एक बात देखें कि ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। और वह ग्लूकोज क्या करेगा, आपका वाटर मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं किसमें 38 ATP की अणु में टूट जाएगा, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, वायवीय शोषण, और इस रिएक्शन के साथ में। ओके, इसके बाद में जो सेकंड तरह होता है, कौन सा मैंने बोला था आपका, यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा था, अवायवीय शोषण, ठीक है, अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और मैं इसको मिटा के बाद में ये लिखूंगा, ठीक है। अवायवीय शोषण, तो अवायवीय शोषण में देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें करना क्या है आपका, अवायवीय शोषण में ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो भी कम बनती है, ठीक है, ऊर्जा जो बनती है वो भी कम बनती है। जैसे मैंने अभी इसमें लिखा था 38 यानी 38, और जबकि इसमें की बात करते हैं अवायवीय में, तो इसमें मात्र 2 ATP के अणु ही बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 अणु ही बनते हैं, ठीक। चलिए अब इसको देखो कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे। ये आपका बोर्ड है, एकदम से क्लियर कर दिया मैंने, क्लीन हो गया। अब बात करेंगे आपका अवायवीय शोषण की, ठीक। अवायवीय शोषण, तो आप वही हेडिंग डालेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय शोषण या अनाक्ष शोषण बोलते हैं इसी को, अवायवीय शोषण। अब मैं एक ही नाम लिखूंगा, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण जिसे मैंने लिखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए अब इसमें क्या लिखना है, तो इसमें मैंने जो अभी बोला था वही सब लिखना है, ठीक है। क्या बोला था मैंने अभी जब मैं मिटा रहा था उस टाइम पर, मैंने क्या बोला था, ऐसा शोषण जिसमें, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज का आंशिक, वहाँ पर लिखा था मैंने बेटा पूर्ण, और यहाँ पर ये डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है दोनों में, क्वेश्चन भी आता है डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और मतलब वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए, तो ऐसा भी आता है। तो भाई यहाँ पर लिखना है कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो किसा बात करें, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसा होगा, आंशिक होता है, ठीक। इसमें
इसमें देखो उसमें क्या बनना था आपका CO2 और H2O बनते थे। क्या बनते थे? CO2 और H2O बनते थे। यहाँ पर क्या बनेगा? CO2 बनेगा और इसके साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा, ना बन करके इसमें बनेगा एल्कोहल। ठीक है, क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक, तो बात करेंगे इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एथिल अल्कोहल ठीक है, एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2 ATP के अणु बनते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, यानी दो तरह के जो श्वसन होता है आपका, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, वायवीय और अवायवीय। तो यहाँ पर बात है कि ऊर्जा यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, तो ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक आप लोगों को। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? मात्र 2 ATP मिलते हैं, और जबकि उसमें कितने मिलते हैं, तो उसमें बात करी मैंने 38, यानी कितने मिलते थे, तो आपके कितने 38 ATP के अणु मिलते थे। ठीक है, कितने मिलते थे? 38 मिलते थे। अब इसी रिएक्शन को जो भी सब लिखा हुआ है इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो रिएक्शन में लिखने का मतलब क्या है आपका, देखिए ये बेटा आपका C6H12 और O6, ये हो गया ग्लूकोज, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ठीक, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ये कहाँ जाएगा? ये क्रिया जो होगी आपकी, देखो ईस्ट में हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं ईस्ट लिख दूंगा। ठीक, ईस्ट। अब ये क्या कर देगा? इसको एथिल अल्कोहल में तोड़ देगा, अल्कोहल में C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। देखो ऊर्जा तो निकले ही गई, लेकिन कितनी निकलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और लो इतनी निकलेगी। ठीक है, तो कितने निकल रही है? मात्र 2 ATP के अणु मिल रहे हैं इस प्रकार के श्वसन में। मात्र कितने मिल रहे हैं, तो बात करेंगे 2। ठीक, अब एक बात देखेंगे, इसको चेक करेंगे ये रिएक्शन बराबर है या नहीं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर आपके H कितने हो गए आपके, C बात करेंगे तो C यहाँ पर आपके कितने हैं? 6, और यहाँ कितने हैं? 2 and 3, और H 12 है, और यहाँ पर आपके 5 10। तो आप यहाँ कर सकते हो, इनको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो, कितने कितने कम है वो आप मल्टीप्लाई से क्या कर सकते हो, इन्हें बराबर कर दोगे। ठीक, चलिए बराबर करेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। आपके ये यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हैं। ठीक, तो मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ से आपके बराबर करने के लिए, तो सिंपल से आप यहाँ से क्या कर दीजिए, 2 कर दिए, यहाँ पर दूसरी करेंगे 2। यहाँ पर जैसे ही आप 2 करोगे इधर, अब देखेंगे 2 दूनी 4, और इधर भी आपके कम पड़ रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ठीक, यानी ये तो आपके पूरे हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक, और 2 पंजे 10 और 2 12, यानी H भी पूरे हो गए। अब बचा क्या आपका O, तो O कितने यहाँ पर हैं आपके 6, तो यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 दूनी 4, 2 6। ठीक, यानी यह भी रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, बराबर हो गई। ठीक, यानी यहाँ पर भी आपके बराबर है, इधर भी आपके बराबर हो गए। ठीक, तो ये आपकी किस में हो जाएगी बेटा, अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें आपका जो वही भोजन है बोले तो जो आपका ग्लूकोज है उसका आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होगा आपके C2H5OH एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगी, और थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। ओके, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, श्वसन के प्रकार की। ठीक, श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार क्या होते हैं।
क्या होते हैं, नाम क्या है उनके। अब यहाँ से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। देखिए श्वसन में क्या होता है, जब कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। ठीक, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, वो आपके अवायवीय श्वसन करने लगती है। ठीक है, क्या करने लगती है, अवायवीय श्वसन करने लगती है। लेकिन प्रॉपर देख यहाँ पर बिल्कुल उपस्थित नहीं है, अभाव है, थोड़ी बहुत मात्रा में पहुँच रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ये नहीं बनता है, एक दूसरा अम्ल बनता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है हमारे मांसपेशियों में, तब क्या होती है, हमें थकावट होती है। ठीक है, क्या होती है, थकावट होती है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक, अब मैं लिखना चाहूँगा क्योंकि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, तो लिखेंगे कभी कभी। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं होता है, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल, क्या लिखेंगे, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमारी बॉडी में होता है, वो तो आपको लिखना है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक, जिसके जमाव के कारण, अब जब बन जाएगा तो भाई बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होगा, स्टोर होगा, जिसके जमाव के कारण हमें थकावट का आभास होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, हमें थकावट का आभास होता है। मतलब बोले हमें तो क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है, आभास होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये जब होता है जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है थोड़ा बहुत मात्रा में। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें देखो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होगा। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी O2 की क्या होती है, कमी। ठीक है, O2 की क्या होने वाली है, तो यहाँ पर O2 की कमी होती है। सिंपल सी बात बोलेंगे, O2 की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका लैक्टिक अम्ल, और क्या बनता है, थोड़ी बहुत ऊर्जा निकल जाती है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, ऊर्जा मिलती है बट कम मिलती है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और साथ में क्या बनेगी, आपकी ऊर्जा बनती है। ठीक है, साथ में क्या बनती है, तो बात करेंगे ऊर्जा। ठीक है, क्या बनती है आपकी, तो ऊर्जा बनती है। तो ये बेटा, ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है श्वसन में, कि लैक्टिक अम्ल, ठीक, श्वसन जो हम सांस लेते हैं उस टाइम में जब पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक, तो आपका ये भी आपका एक चांस बनता है यहाँ से श्वसन में भी। ठीक, इसके बाद में अगली जो हेडिंग रहेगी, अगला जो प्रकार पढ़ेंगे, ये प्रकार तो आपके दो ही होते हैं जो आपने पूरे कर लिए। ठीक, एक बार दोबारा देखें कौन कौन से होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी।
ठीक। और इसके बाद में आपका ये भी आपका देखो कुछ बुक में क्या है, लैक्टिक अम्ल को अलग से पढ़ाया, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर कराने की कोशिश किया समझाने क्या होता है। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और वही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, थकावट हो जाती है, ठीक। तो ऐसा इतना कोई इश्यू नहीं होता, इससे कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता है। बट क्या होगा, थोड़ी देर के लिए थकावट रहेगी, फिर जैसे ही आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगी तब इसका जो लैक्टिक अम्ल है ये फिर से क्या हो जाएगा, आपका इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा और ऊर्जा आपकी मिल जाएगी और थकावट है वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक। तो ये आपकी सिंपल चीज़ें थी किसके बारे में, तो बात करेंगे आपके श्वसन के बारे में, ठीक, श्वसन। इसके बाद में बेटा एक चीज़ और पढ़नी है आपको, श्वसन की अवस्थाएं, ठीक, श्वसन की अवस्थाएं। तो श्वसन की अवस्थाएं के लिए थोड़ा संचार करेंगे आप लोग, इसको हटाएंगे और अगली हेडिंग डालिए श्वसन की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक, श्वसन की अवस्थाएं। तो इसमें अगला जो बात करेंगे, और इसमें देखो श्वसन में मैं एक बार और बता दूंगा आपको, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी ईस्ट लिखा था आपने। तो ये जो आपका अवायवीय श्वसन जो होता है, इसी का एक नाम और जो है, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन या बोलेंगे किण्वन, ठीक है, क्या बोलते हैं, किण्वन। तो किण्वन क्या है, तो जो मैंने नीचे जो लिखा हुआ था, ईस्ट लिखा था रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन रहेगी आपके किण्वन में भी, ठीक है। जब भी आए तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनल चीज़ थोड़ी सी साथ साथ में जोड़ते चलिए, ठीक, ओके। एक मिनट सर, जरा रेस्पिरेशन में जब आप रखेंगे, हाँ बेटा, तो क्या बात करेंगे, श्वसन की अवस्थाएं के बारे में, ठीक। श्वसन की अवस्थाओं से पहले एक चीज़, जैसे मैंने अभी आपको जो दो पढ़ाए थे, वायवीय और अवायवीय, यहाँ से एक क्वेश्चन जो और बनता है आपका, वो होता है अंतर वाला क्वेश्चन, ठीक। तो फटाक से आपका 10 मिनट में आपका 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा अंतर वाला। तो क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे बेटा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है, और इधर लिख लेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो सिंपल से क्या लिखेंगे इसमें, देखो वायवीय में क्या होता है, O2 उपस्थित, क्या लिखेंगे, O2 उपस्थित या O2 उपस्थित लिख लेंगे यहाँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, O2 यानी ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित, ठीक, इतना सा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंशिक ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज का क्या होता है, तो बात करेंगे आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण होता है अवायवीय में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है आपका, इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, जल होता है, अंतिम उत्पाद जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है 38 ATP बनते हैं, कितने बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। और यदि यही बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें बात करते हैं आपका एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, और क्या बनता है आपका CO2 बनता है, और साथ में ऊर्जा बनती है, ठीक है। कितनी बनेगी, मात्र 2 ATP के अणु बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने बनते हैं, 38 बनते हैं, ओके। इसके बाद में रही बात तीसरी, यानी चौथा पॉइंट आपका क्या है, तो 4 नंबर पॉइंट में आप क्या नोट करेंगे इसमें से, ठीक, यह जो क्रिया जो होती है आपकी वायवीय श्वसन में, ये क्या होती है आपकी सामान्य जंतुओं में होती है, ठीक है। इसी क्या होती है, सामान्य जंतुओं में होती है, जैसे बात करें एनिमल्स में होती है, ठीक है, और आपके पेड़ पौधों में होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपके किस में होती है, तो मनुष्य में होती है, ठीक।
और ये जी बात करेंगे तो ये किस में होता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो ईस्ट में होती है। ठीक है, किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। ये अंतर आप अच्छे से जो मैंने लिखवाया है वहाँ से और यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन मैन प्रोसेस में जो मैन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना था श्वसन की अवस्थाएं। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, अभी ख़त्म हो जाएगा आपका। श्वसन की अवस्थाएं, तो श्वसन की अवस्थाओं में आप क्या लिखोगे, श्वसन की अवस्थाएं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, क्या डालेंगे हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की अवस्थाएं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, तो मैन श्वसन जो होता है, श्वसन की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 को फटाक जानेंगे, देखो ये फटाफट ये रहा और ये रहा आपका 3। ठीक, कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले जो होती है वह बोलेंगे बाह्य श्वसन। क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी बाह्य श्वसन, वो है श्वसन। ठीक, बाह्य श्वसन। ठीक है, इसके बाद में कौन सी होती है आपकी आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, लास्ट वो होती है बेटा कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। ठीक, जो ये है आपके तीनों प्रकार। ठीक, कौन कौन से हो गए, वायवीय, अवायवीय, ठीक सॉरी बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। ठीक, ये हो गई इनकी अवस्थाएं, इनकी अवस्थाएं। ठीक, देखो बाह्य श्वसन क्या होता है, इसमें हम गैसों क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें इसके भी आप जाएंगे तो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका एक्सहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, गैसों को अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन में गैसों को बाहर निकालते हैं। ठीक, लेकिन आपको बाह्य श्वसन क्या है, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान होता है, अंदर लेना बाहर निकालना, आदान प्रदान में ही दोनों वर्ड आ जाते हैं। ठीक, आदान और प्रदान होता है। ठीक, दूसरी बात, इसके बाद में आपका ये क्या लिखा है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि इसमें आपका जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो भी आपकी गैसेस हैं, ठीक, वो ऊतक के बीच, जैसे आपने गैस कहाँ पहुँची आपके पास, कहाँ जाती हैं, तो बात करेंगे गैस जाती हैं आपकी लंग्स में, तो लंग्स से कहाँ जाएगी आपके, तो बात करेंगे रुधिर में जाती है। तो रुधिर क्या होता है, एक ऊतक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊतक के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ऊतकों के मध्य आदान प्रदान होता है गैसों का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत ऊतक यानी वायुमंडलीय गैस और जो आपकी ऊतक होती है इनके बीच आदान प्रदान होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय गैस जो आपने ली है, वायुमंडलीय गैसों का, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों का ऊतकों के मध्य आदान और प्रदान होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, वायुमंडलीय गैसों का ऊतक के मध्य आदान प्रदान होता है।
ठीक, इसके बाद में कौन सा जो लास्ट जो बचता है जिससे बोला है कोशिकीय श्वसन, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केवल हम गैसों को अंदर लेके जा रहे हैं, कहाँ तक, कोशिकीय के पास। अब यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होती है, आपका रियल वाला श्वसन होता है। ठीक, जो वास्तविक श्वसन होता है वो यहीं पर होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कोशिका व ऊतक के मध्य, जो ऊतक है जो लेके गया है गैस को, ठीक है, जो ऊतक और कोशिका के बीच क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं श्वसन की। ठीक, कौन सी, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। इसमें कोशिका के मध्य आदान प्रदान हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो आपके अंग लेके जाते हैं, जैसे फेफड़े हो गए, फेफड़े से किसके ऊतक पास जाता है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय गैस और ऊतकों के मध्य, ठीक, उनका। और यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल से सीधे, मतलब वायुमंडल से संपर्क में रहता है। जैसे हमारी नाक हो गई, वो आपका वायु श्वसन काम आते हैं। ठीक, ऐसे हमारे बॉडी में क्या आपके जो लंग्स होते हैं, तो वो आपके आंतरिक श्वसन काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस कहाँ जा रही है, जो आपकी कुटिकाएँ होती है उससे रुधिर में जाती है। ठीक, और रुधिर से कहाँ जाएगी, पर्टिकुलर जो सेल्स होगी, जो साइट होगी सेल्स की, जैसे माइटोकॉन्ड्रियम जा रही है, साइटोप्लाज्म जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आदान प्रदान होगा उसे बोलेंगे बेटा कोशिकीय श्वसन बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैंने बेटा जाना है श्वसन। श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और उसकी अवस्थाएं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बेटा आप लोगों को पादपों में श्वसन, ठीक, जलीय जीवों में श्वसन और जंतु में श्वसन। मान ले तो हमारे अंदर, मतलब बोले तो सिंपल सी ह्यूमन बॉडी, मानव, ठीक है, मनुष्य में श्वसन कैसा होता है, तो वो बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।